नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सायमा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसके बाद सियासी घमासान एक बार फिर से शुरू हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो फैसला लिया गया है उसके बाद कई लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। विपक्षी नेताओं को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना भी बेहद ही जरूरी है कि यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या क्या शामिल किया गया है, जिससे किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे विपक्षी नेता पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। यूसीसी पर फिर से मचा घमासान। उत्तराखंड में सबसे पहले लागू होगा यूसीसी को लेकर विपक्ष पूरी तरह बौखलाया। यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलेगा? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में बनाई गई कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि धामी की सरकार 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके लिए सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है और इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले 3 फरवरी 2024 को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा से मंजूरी दिए जाने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कमेटी की तरफ से ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम सभी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे। आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है। अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे, मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों की अगर माने तो उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार के सामने रख दी हैं। जानकारी के मुताबिक समिति ने अपनी सिफारिश में विवाह पर सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की बात कही है। समिति ने विवाह की संख्या निर्धारित करने की भी बात की है। दरअसल समिति चाहती है कि केवल एक शादी की इजाजत हो। समिति ने पर्सनल लॉ के बहुविवाह पर रोक लगाने की बात की है। समिति का मानना है कि बहुविवाह में महिलाओं का शोषण होता है। साथ ही सभी शादीशुदा लोगों के लिए वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विभिन्न धर्मों के सिविल कानूनों में एक रूपता आ जाएगी। महिलाओं, खास करके मुस्लिम समाज की महिलाओं को हिंदू महिलाओं की तरह ही अधिकार मिल जाएंगे। वहीं राज्य में बहुविवाह पर रोक भी लगेगी। महिलाओं की पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा और बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार मिल सकता है। सभी धर्मों में लड़की की शादी की न्यूनतम जो आयु है वो 18 साल होगी। समिति ने तलाक के संदर्भ में भी सभी धर्मों के लिए समान व्यवस्था की मांग की है। वहीं तलाक में दोनों ही पक्षों के लिए प्रावधान, नियम समान करने और कानूनी अधिकार बराबर रखने की पैरवी की गई है। इतना ही नहीं, समिति ने पर्सनल लॉ के तहत तलाक पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। साथ ही मेंटेनेंस यानी भरण पोषण और विवाहित महिला के अधिकार पर भी समान अधिकारों की पैरोकारी समिति ने की है। वर्तमान में मुस्लिम समाज शरिया पर आधारित पर्सनल लॉ के तहत संचालित होता है और इसमें मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह की इजाजत है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में इद्दत और हलाला जैसी प्रथा पर भी प्रतिबंध लग सकता है। तलाक के मामले में शौहर और बीवी को बराबर अधिकार मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समान नागरिक संहिता में सभी धर्म के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण कराना भी जरूरी किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष की पूरी जानकारी होगी। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी सारी जानकारी देनी होगी। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य किया जा सकता है और बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माने जाएंगे।
सूत्रों के मुताबिक तलाक लेने वाले जोड़ों के संरक्षण या माता पिता की मृत्यु होने पर बच्चों के अभिभावक का वर्गीकरण करने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही सभी धर्मों की लड़कियों के विवाह की उम्र एक समान और न्यूनतम 18 साल करने की बात यूसीसी को लेकर बनी समिति ने की है। समिति ने संपत्ति पर लैंगिक समानता लाने की भी सिफारिश की है और इतना ही नहीं, एक सिफारिश ये भी है कि सभी धर्म में बेटे के अलावा बेटी, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित, उसको भी माता पिता की कमाई, संपत्ति और विरासत के संपत्ति में समान रूप से अधिकारी हो, जबकि बेटे की मृत्यु पर उसकी विधवा पत्नी का अधिकार हो। साथ ही समिति ने सभी धर्मों के दंपत्ति के लिए गोद लेने की प्रक्रिया भी आसान करने की बात की है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव के वक्त हमने इसका संकल्प रखा था। धामी ने यह भी कहा है कि नई सरकार के गठन होते ही हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लाने के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई और इस समिति में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव रहे शत्रुघ्न सिंह, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल और समाज सेवी मनु गौड को जगह दी गई। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5 सदस्यीय कमेटी कई जगहों पर गई और इस कमेटी ने 2 और उप समितियां भी बनाई हैं। उत्तराखंड सरकार ने यह भी कहा है कि इस दौरान जनजाति समूह के लोगों के साथ संवाद हुआ और बाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 45 जगहों पर जनसंवाद कार्यक्रम किए गए, जिसमें लोगों की राय भी ली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इसके बाद पोर्टल लॉन्च किया गया और अब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपनी राय दी है। सरकार का कहना है कि इस तरह प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का विचार इसमें कहीं न कहीं शामिल हुआ है और यह देश का पहला ऐसा काम है। धामी ने यह भी कहा कि उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। समिति ने अभी तक 72 बैठकें की हैं और उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष की, तो यूसीसी लागू करने को लेकर विपक्ष छाती पीटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस वक्त विपक्ष छाती पीटने में बिजी था, उस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम असम में भी समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हालांकि इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रहे हैं और राज्य का कानून विभाग इसकी जांच भी कर रहा है। हम उत्तराखंड के विकास पर भी करीब से नजर रखे हुए हैं। अगर 5 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल रखा जाएगा तो क्या हम संपूर्ण यूसीसी लागू करने की स्थिति में रहेंगे, हम इसे भी देख रहे हैं। हमारा विधानसभा सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा, इसलिए हमारे पास अभी कुछ समय है। उन्होंने आगे कहा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे पूर्वोत्तर राज्य में पूरी तरह से लागू किया जा सकता है या फिर नहीं, उसके बाद हम कोई फैसला ले सकेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से गठित 5 सदस्यीय समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी मसौदा रिपोर्ट सौंप दी है और इसके साथ ही असम सीएम शर्मा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। शर्मा ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिनियम तैयार कर रही है और इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार यूसीसी को लागू करेगी, लेकिन आदिवासी आबादी को इसके दायरे से दूर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड और गुजरात पहले यूसीसी लाएंगे और असम उन विधेयकों में कुछ नए बदलाव कर अपने राज्य में भी इसे लागू करेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं उत्तराखंड के यूसीसी विधेयक को देखने का इंतजार कर रहा हूं। जब ये एक बार पूरा हो जाएगा, हम वही कानून असम में भी लाएंगे। चूंकि हम बाल विवाह और बहुविवाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव जरूर होंगे। आपको बता दें, असम में आदिवासी समुदाय को छूट दी जाएगी, शर्मा ने कहा है। और उन्होंने आगे कहा कि अगर यूसीसी विधेयक पर सार्वजनिक परामर्श 2-3 महीने में हो सकता है तो इसे जल्द ही असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सब कुछ उत्तराखंड और गुजरात विधेयकों पर निर्भर करेगा, लेकिन असम यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य जरूर होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम विधेयक की निगरानी करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे पूरी तरह से लागू कर सकते हैं। हमारे पास इसकी जांच करने और उसके मुताबिक आगे बढ़ने का वक्त है। असम विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा और 28 फरवरी को खत्म होगा। अगले वित्तीय साल का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो अब देखना यह होगा कि क्या असम भी उत्तराखंड की राह पर चलकर अपने राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई नया प्लान बनाता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।